बढ़ते सीहोर से आ रही जहां पे बिजली बिल की वसूली पर बड़ा तनाव देखने को मिला है। गांव वालों ने बिजली कंपनी के जेई को पीटा है और कर्मचारियों को बुरी तरीके से पीटते देखकर ग्रामीण यहां पे बिल नहीं देने पर गांव की बिजली काट रही है कंपनी। बिजली बिल मांगने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लाइन काटने वाले लाइनमैन को भी पीटा गया है। सीहोर में बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। एक बार फिर से जिले के इछावर क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां पे बताया जा रहा है कि भावखेड़ी में बिजली विभाग के कर्मचारी समेत जेई की लाइन काटने और बकाया बिल लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लाइन काटने को लेकर गांव के लोगों में गुस्सा देखने को मिला और लाइनमैन समेत कर्मचारियों को जमकर पीटा है। कपिल सूर्यवंशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कपिल, ये तस्वीर सीहोर से नहीं बल्कि आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही है। जब बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिल वसूलने के लिए पहुंचते हैं तो ग्रामीण उनके साथ बदसलूकी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, जो कि चिंता का विषय है। जी देखिए, ये वाकई में चिंता का विषय है और जो बिजली विभाग और आम उपभोक्ता हैं, बिजली के उपभोक्ता हैं, उनके बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है, संघर्ष की स्थिति बन रही है। दरअसल ये पूरा वाकया है जो भावखेड़ी गांव है वहां का है, जहां बिजली विभाग की टीम गई थी बकाया बिल वसूलने। तो इस दौरान क्या हुआ कि एक उपभोक्ता की उन्होंने बिजली काटी जिसका बिल बकाया था। इसके बाद उपभोक्ता का भतीजा आया और उन्होंने बिजली टीम पे अचानक से हमला कर दिया और इस हमले में जेई और लाइनमैन और भी अन्य कर्मचारी घायल हुए हैं। कपिल, ऐसे मामले में अब क्योंकि देखिए जब ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे तो ऐसे में प्रशासन को कोई ठोस कदम तो उठाना चाहिए, बिजली विभाग को कोई गाइडलाइंस जारी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो बिजली विभाग के कर्मचारी को काम करना मुश्किल हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, ये इस प्रकार की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही हैं। तो बिजली विभाग के लोग भी मांग कर रहे हैं कि जब भी वो कहीं पे इस प्रकार बिल वसूली करने के लिए जाएं तो उन्हें पुलिस मुहैया उपलब्ध कराई जाए और भी प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ रहें जिससे उन्हें सुरक्षा मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी देने के लिए। बालाघाट के ग्रामीण इलाकों में बसंत ऋतु के आते ही बहार आ जाती है। यहाँ के जंगलों में कई तरह के फूल और फल लगते हैं जिससे गांव के लोग अपना घर चलाते हैं। इन्हीं में से एक है महुआ, जो खेत के ऑफ सीजन में ग्रामीणों के लिए पैसा कमाने का जरिया है। इससे ग्रामीण पीला सोना भी कहते हैं। महुआ में फल फरवरी से लेकर अप्रैल तक आते हैं। ये खुद ही पेड़ों से गिरते हैं। आखिर क्यों महुआ को गाँव के लोग पीला सोना कहते हैं, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बालाघाट का कहे जाने वाला पीला सोना यानी कि महुआ, आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले की शान है। महुआ गांव में जो गिरता है उसे ग्रामीण लोग चुनते हैं और जमा करते हैं। इससे उन्हें आय तो होती ही है, साथ में यह बताया जाता है कि ये पौष्टिक और प्रोटीन युक्त होता है। गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा महुए का उपयोग भी करते हैं और इसे बेचते भी। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो काफी साल से महुआ मिल रहे हैं। काका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद पटले है, मैं जरामोगा का निवासी हूँ। काका जी, कब से महुआ मिल रहे हैं? ये हम कम से कम होशियार हो गए 18-20 साल के बाद से महुआ चुनना शुरू कर दिए। खेत में झाड़ है हमारे। अभी कितनी उम्र हो गई? अभी मेरी 85 साल चालू है, 17 नवंबर से। ये महुआ जो बिनते हो, हाँ, ये क्या करते हो? इस महुआ का बेच के पैसा ला के क्या कहते हैं जी अपन उपयोग करते हैं? उसका क्या लेना है, चावल लेना है तो चावल ले लो, दाल लेना है दाल ले लो, मिर्ची लेना है मिर्ची। मतलब महुए की मांग ज्यादा है? मांग नहीं है, जिसके खेत में होते हैं उसी के होते हैं, सभी को नहीं होते। नहीं, अभी अभी पड़ता है मुआ, कोई सालों पड़ता है। तो गए साल तो ये एक भी नहीं हुआ बेटा, वो भी तो झाड़ है तो उसको मेरे नीरब बांधा है वो ऐसा। अच्छा, इसको क्या करते महुआ बटोर के? ऐसा है, हम कोई काम पड़ेगा, बूढ़ा आदमी है। महुआ कहे तो ग्रामीण अंचल का पीला सोना है और यह सोना आज आदिवासियों के लिए सोना ही सोना है। रूपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट।